Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know, we are on chapter number 6 and the name of our chapter is Light and Sound. Today we are going to discuss about transparent, translucent and opaque objects. ये तीनों ऑब्जेक्ट्स किस किस्म के होते हैं, क्या किस वजह से इनके ये नेम्स हैं, क्या मीनिंग्स हैं इनके, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. लेकिन सबसे पहले वी हैव टू रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. फॉर दैट लिसन टू द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड देन आंसर देम. So my dear students, what are luminous objects? The objects which have their own light are called luminous objects. Why moon is known as non-luminous object? आपको तो चमकता हुआ ही नजर आता है ना, but why do we call it non-luminous? Because it does not have its own light and it reflects the light of the sun. That is why it is a non-luminous object. So my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So आप यहाँ पर 3 ग्लास है. एक ग्लास प्लास्टिक का है बिल्कुल ब्लू, दूसरा जो है वो कलर्ड प्लास्टिक है और एक बिल्कुल क्लियर प्लास्टिक है. अब हमने एक टॉर्च लेनी है इस तरह से और टॉर्च को जो है हमने उसमें से इस तरह 1 by 1 हम तमाम ग्लासेस में से लाइट को पास करेंगे. सो रिजल्ट क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक. टेक 3 types of plastic glass and torch light, pass light 1 by 1 through glasses and observe which glass light can pass through and which cannot pass the light through it, which can partially have the light pass through it. So my dear students, किस में से लाइट completely पास करेगी? जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मेरे पास एक प्लास्टिक ग्लास है तो हम इसमें से देखते हैं तो लाइट यू कैन सी, आपको नजर आ रही है ना दूसरी साइड से लाइट. ओके अब अगर इसी लाइट को मैं इसमें से पास करूं तो कैन यू सी द लाइट नाउ? आपको दूसरी तरफ से लाइट नजर आ रही है? नो, वी कैन नॉट सी इट, बहुत वेरी लिटिल. सो दैट मीन्स इट इज अ लिटिल, इट इज ओपेक, लाइट इसमें से पास नहीं हो रही. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से लाइट टोटली पास हो जाती है, कुछ में से लाइट थोड़ी सी पास होती है और कुछ में से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती. तो इसी बेसिस के ऊपर हमने जो है चीजों को कैटेगराइज किया है जिनके बारे में आज पढ़ेंगे हम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट यानी कि जिनमें से लाइट पास हो जाती है, ओपेक जिनमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, एंड ट्रांसलूसेंट जिसमें से थोड़ी सी लाइट पास होती है, ऑब्जेक्ट्स इन देयर सराउंडिंग्स. सो आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. इनको अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं. So my dear students, let's quickly move forward towards pre-reading questions. So quickly tell me, did you think how can we see on other side of the glass? आप ग्लास के दूसरी साइड पे कैसे देख सकते हैं? आपको नजर आता है ना, यू कैन सी अक्रॉस इट, आप सी थ्रू कर सकते हैं इसके अंदर से. हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों ऐसा पॉसिबल है? बिकॉज क्या पास कर सकता है इसमें से? आपकी आई साइट पास नहीं कर सकती, इसमें से लाइट पास कर सकती है, इसी वजह से आप इसके अक्रॉस देख सकते हैं. इसी तरह कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, आप उसके अक्रॉस भी नहीं देख सकते. सो लाइट इतनी इंपॉर्टेंट है आपके देखने के लिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग. क्विकली ओपन पेज नंबर 81 इन योर साइंस 5 बुक्स. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Transparent, translucent and opaque objects. Based on the ability to pass light through them, objects are classified as, यानी कि लाइट कितनी पास कर सकती है, कितनी एबल है कोई चीज के उसमें से लाइट पास थ्रू हो जाए, उस बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया है. Such as transparent objects. Number A is transparent objects. Transparent objects are those which allow a large quantity of light to pass through them. Air, water, glass
and some plastics are examples of transparent objects. So my dear students, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट जो है वो पास थ्रू हो जाती है, आराम से गुजर जाती है, और ऐसी चीजों के आप आर पार भी देख सकते हैं, उनके अक्रॉस देख सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल है पानी, हवा, ग्लास, ये तमाम जो है ये ट्रांसपेरेंट है। When light encounters transparent materials, almost all of it passes directly through it. So my dear students, जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के से टकराती है तो वो उसमें से सारी की सारी जो है वो पास हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत रुकती है, बट ऑल ऑफ इट पासेस थ्रू इट। इसी वजह से लाइट पास होने की वजह से ही आपको उसके आर पार नजर आता है। Here you can see a glass, और लाइट जब इसके अंदर से पास होती है, आप इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो सारी की सारी लाइट जो है वो इसमें से पास हो जाती है। अभी मैं आपको एक ग्लास दिखाती हूं जिसमें से लाइट जो है वो पास हो सकती है। सो देयर इज अ ग्लास देयर। मैं आपको अभी इसमें से लाइट जो है वो पास करके दिखाती हूं। टॉर्च जब हम इसके ऊपर फॉल करेंगे, पानी भी है उसके अंदर और ग्लास भी है। सो व्हाट वी कैन डू इज, सो here you can see ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, पानी भी है और ग्लास भी है। सो एज यू कैन सी जब टॉर्च लाइट हम ऑन करेंगे और फॉल करेंगे तो आपको इसके अंदर से लाइट पास होती हुई नजर आएगी, एंड आई कैन ऑल्सो सी थ्रू इट, मुझे इसके अंदर से नजर भी आ रहा है। सो इस वजह से वी कैन से दैट वाटर एंड ग्लास आर बोथ ट्रांसपेरेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। Translucent objects. So next type of objects जो है, जो next category है, that is translucent objects. Translucent objects allow some light to pass through them. When light strikes a translucent material, only some of the light passes through them. Therefore, we cannot see clearly through them. And objects on other side of a translucent objects appear fuzzy, unclear, etc. Butter paper, ground glass, thin sheets of plastics, paper, oil, etc. So these all are translucent. So कोई ऐसी चीज जिसके अंदर से बहुत थोड़ी सी लाइट जो है वो पास करे और आपको जो उसके अंदर से जो चीजें हैं वो फिजी सी नजर आती हैं, ब्लरी सी नजर आती हैं। सो यू कैन सी अ वेरी डिम लाइट थ्रू इट, और इसमें से आप बहुत अनक्लियर आपको चीजें नजर आती है, बल्कि मुझे तो इतनी सही प्रॉपर से नजर भी नहीं आ रही। सो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। इसमें से तमाम लाइट पास नहीं करती, कुछ लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, इसी वजह से हम जो है इसको इसके अंदर से क्लियर नहीं देख सकते। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द कैटेगरी इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, लेट्स स्टडी। ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाइट को टोटली ब्लॉक कर देते हैं, पास नहीं होने देते। This is because light cannot pass through them. For example, cardboard, wood, the light strikes an opaque object and it does not pass through. Either it bounces back or it does not pass through it. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट जो है वो पास नहीं कर सकती, और जो है वो या तो टोटली जो है वो बाउंस बैक हो जाती है। इफ आई विल शो यू अ मिरर, सो हियर यू कैन सी अ मिरर, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, ये ओपेक है। सो जब इसके ऊपर लाइट आप डालेंगे तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपको ये देखिए, ये यू कैन सी इट ऑन माई फेस, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक और ये इसमें से पास थ्रू नहीं हो रही। सो वी कैन से दैट इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट कैन नॉट पास थ्रू मिरर्स, ठीक है, मिरर्स में से पास नहीं होती, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज टाइम फॉर एन एक्टिविटी। ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, यहाँ आपको एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं डिफरेंट टाइप्स के, और उसके बाद उनके ऊपर फ्लैश लाइट जो है वो डालकर आपको चेक करना है कि क्या इनमें से लाइट कितने हद तक पास होती है, और फिर आपने उसको कैटेगराइज करना है ऑब्जेक्ट्स को एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक।
सो व्हाट आई विल टेल यू कि अगर आपको ये तमाम चीज़ें नहीं अवेलेबल, ठीक है, यानी कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती, तो यू कैन पिक अप एनीथिंग अराउंड यू, यानी कि आप कुछ भी अपने इर्द गिर्द से इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वेदर दे आर ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। सो अब मैं क्या करूंगी कि मैं लाइट्स को स्विच ऑफ करूंगी ताकि वन बाय वन जो है आप आराम से देख सकें कि ईदर द थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। बट बिफोर दैट जल्दी से हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड, वुडन बोर्ड, windscreen, cling film, window glass, clear plastic, colored plastic objects, hand, clothes, mirror, a torch, book, mobile phone, etc. Pass a flashlight through each item and observe what happens to the light. Make a list of transparent, translucent and opaque objects based upon your findings. Observation, draw a diagram of what you observed. Observe item in your house based on their response towards torchlight. Prepare a list of your findings. So my dear students, यहाँ आपको मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं और अब आपने इनके ऊपर लाइट को फॉल करना है और उसके बाद आपने जो है वो ये चेक करना है कि क्या इनमें से लाइट गुजर सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हम लाइट्स को स्विच ऑफ करेंगे। अब वन बाय वन आई विल स्विच ऑन द टॉर्च। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास एक कार्डबोर्ड है और मैं इसमें से लाइट को पास करूंगी तो आप मुझे बताइएगा कि कैन यू सी द लाइट ऑन द अदर साइड। सो मैंने लाइट ऑन की है तो आपको लाइट दूसरी साइड पर नजर नहीं आ रही। सो दैट मीन्स दिस कार्डबोर्ड इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। नाउ आई विल टेक अ प्लास्टिक कंटेनर एंड नाउ आई विल स्विच ऑन द टॉर्च और मैं इसके अंदर से आपको, कैन यू सी द लाइट? सबको नजर आ रही है लाइट? So that means it is transparent because all the light is passing through it. So this plastic container is transparent. Next come a cup. This is a plastic cup. Now let's, okay. Some of the light is passing through it. है थोड़ी सी light जो है वो इसमें से pass हो रही है. So this means it is translucent. नेक्स्ट कम्स अ ग्लास। मैंने मिरर लिया है। अब मिरर के ऊपर जब मैं लाइट फॉल करूंगी, सो यू कैन नॉट सी द लाइट ऑन द अदर साइड बट यू कैन सी द लाइट ऑन माई फेस। कैन यू सी इट? सो दिस इज, वी कैन से दैट द मिरर इज ओपेक। ये जो मिरर होता है, शीशा होता है, ये क्या होता है? इट इज ओपेक। नेक्स्ट कम्स द ग्लास। अब मैं ग्लास लूंगी और मैं इसमें से लाइट को पास करूंगी। कैन यू सी इट? आपको अदर साइड पे रोशनी टोटली नजर आ रही है? कैन यू सी इट? सो दिस मीन्स कि ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं, ये क्या है? दिस इज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट कम अ पीस ऑफ पेपर। सो सम ऑफ द लाइट इज पासिंग थ्रू इट but we cannot see through it properly. So this is translucent. A paper is a translucent thing. Next come a book. So अब मैं book के ऊपर से light pass करूँगी. Can you see the light on the other side? No light is passing through it. So this means this book is, what is this? This is opaque. And a mobile phone. अब mobile phone पे जब मैं light डाल रही हूँ, so light जो है वो reflect हो रही है. And you can see it on my face and you cannot see it across, यानी कि इसमें से pass through नहीं हो रही. So this is also opaque. So my dear students, now let's quickly move forward. So तमाम चीजों को हमने observe किया. Transparent objects, translucent objects and opaque objects. So ये तमाम वो objects हैं जिनके बारे में हमने अभी categorize किया. All the light can pass. Some light can pass and no light can pass through opaque objects. So this is how we can categorize the things into transparent, translucent and opaque objects. Okay, my dear students, so now this is how you can perform this experiment to check out whether it is transparent, translucent or opaque. Okay, my dear students, so now is the time for evaluation. So quickly tell me that can light
Can light pass through transparent objects? The answer is yes. What is the behavior of translucent objects towards light? So, जो translucent objects होते हैं उनका क्या behavior होता है towards light? That when light falls on them, some of the light can pass through them, not all of it. Okay? So, what are opaque objects? No light can pass through opaque objects. Okay, my dear students, now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So, my dear students, write down your name and the roll number. Wait a second. Write down your name and the roll number, and then what is the difference between transparent and translucent objects. So, नाम जो है थोड़े similar है, तो जल्दी से आपने मुझे बताना है कि transparent and translucent. What is the difference between them? All the light can pass through transparent objects. Also give examples. Some of the light passes through transparent, translucent objects, and the things we cannot see properly through them. आपको examples भी देनी है. Why we cannot see on the other side of opaque objects? Because light cannot pass through them. Okay, the next part of the worksheet is identify if given objects are transparent, translucent or opaque. So, apple is opaque or transparent? It is opaque. Then glasses are transparent, fish bowl is transparent, balloons are translucent. Then wood is opaque and face shield is transparent. So, this is how you will complete it. Next, quickly note down the homework. You will do independent activity number 1 given on page number 81, and you will also do question number 4 and 6 from section B given on page number 90, and you will do question number 2 from section C given on page number 90. So my dear students, आपने independent activity ये घर में करनी है. इसी तरह से आपने identify करना है transparent, translucent और opaque objects को घर पर, और glass, cellophane paper, wood, gold, cement, metal, plastic, laminated things, window, frosted glass, sunglasses, wax paper, hand palm. Whatever the things that you find around in your homes, आपने उनको categorize करना है among transparent, translucent and opaque objects. और इन तमाम चीज़ों को भी आपको categorize करना है. जैसे glass is transparent. Let me give you example. Wood is opaque. And then comes laminated things. मैं आपको एक example दे रही हूँ. Frosted glass. Frosted glass is translucent. So this is how you will complete it. And the wrap up of today's lecture. So today we have learned that transparent objects allow light to pass through them like glass, air and water, or objects that allow only some light to pass through them are therefore we cannot see through them clearly. For example, butter, paper, oil, etc. are translucent. Objects through which light cannot pass are opaque objects. For example, apple, wood, mirror and metals. Okay, my dear students, I hope now you can categorize the things around you into transparent, translucent and opaque objects. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.